हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आप एक अपने न्यूटन केमिस्ट्री क्लासेस में। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि अपना चैप्टर चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अभी हम उसकी ऊपर बात करने वाले हैं। तो अभी तक हम जो चैप्टर है वो काफ़ी हद तक कर चुके हैं। इसकी करीबन 4 से 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है ऑलरेडी। तो अभी हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, और आज का टॉपिक रहेगा क्या, हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले क्या, नीड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो यानी कि ज़रूरत पड़ी क्या इसकी, हाइब्रिडाइजेशन की। तुम्हें अगर याद हो तो मैंने सिर्फ पहली वाली वीडियो में तो बताया मैंने कि हाइब्रिडाइजेशन कुछ होता है, और मैंने तुमसे बोला था कि आगे चल के हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम उसको आगे यहाँ देखेंगे, ठीक है। और अभी यहाँ देखना हमें यह है कि हाइब्रिडाइजेशन की आखिरकार जरूरत पड़ती क्यों है, वो देखना है। फिर हम इसको निकालते कैसे हैं वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर तुमने पहली वाली वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो जरूर जाकर के देख लें, जिससे कि तुम्हें आगे की जो सारी चीज़ें वो तुम्हें समझ में आती रहेंगी। वरना आगे के टॉपिक ना सारे तुम्हारे गड़बड़ कर जाएंगे और दिमाग में न बैठेंगे। इसीलिए पहले उनको जरूर जाकर के देख लें, देन उसके बाद यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आओ चलो देखते हैं अभी यहाँ पे नीड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे नीड आखिरकार है क्या, तो देखो यानी कि सेव CH4 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे जो CH4 का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं वो हम कैसे देखते हैं, इनको मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। अब यहाँ देखते हैं नए एग्जाम्पल, ये CH4, इसका नहीं बताया था पहले, दूसरे वाले बताए थे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन वो हम यहाँ कर लेंगे। कार्बन का कन्फिगरेशन यहाँ पे अगर देखा जाए तो हीलियम के बाद में जो देखते हैं हम लोग 1s2 2s2 2p6 ऐसे करके यहाँ देखते हैं। तो यहाँ 2p6 आ गया। इलेक्ट्रॉन देखो कि 2 इलेक्ट्रॉन तो आगे 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन आगे 2s में, और 3 इलेक्ट्रॉन आगे 2p में, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन आगे 2p में। तो यहाँ पे जो हो गया। अब ऐसे ही हम देख रहे हैं इसका ऑन एक्साइटेशन स्टेट, ये कार्बन की। तो एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे क्या चीज़ है, अब यहाँ पे हमें वो देखना है। तो जब हम यहाँ देखेंगे तो अभी यहाँ पे क्या कि तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे डबल है, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ जंप मार जाएगा। ये कौन है इसकी, ये इसकी एक्साइटेशन स्टेट है यहाँ पे, ठीक है। तो अब एक्साइटेड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो हो जाता है यहाँ पे क्या 1s2 इसमें आ जाएगा, 2s1 और 2p3 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यू टू ओवरलैपिंग बिटवीन द ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी काफी रिलीज हो रही है इसकी। अब यहाँ देखते हैं हम लोग CH4 का स्ट्रक्चर, देखो आखिरकार बना कैसे। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बाई s ऑर्बिटल H का और p ऑर्बिटल कार्बन का। ओवरलैपिंग जब होगी तो यहाँ पे जो एंगल है, देखो एंगल बिटवीन देम विल बी 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ चीज देखो, यहाँ पे तुम्हें दिख रहे होंगे, देखो H और H दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पे देखो सेम चीज है, यहाँ पे H और H है। ये वाला जो H है वो यहाँ की इसमें ओवरलैप कर जाएगा। देखो 3 H क्यों आ रहे हैं, क्योंकि p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल जो है तो उसके पास 3 ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे H जो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग कर लेंगे। बचा कौन, चौथा वाला जो है वो सेंट्रल एटम से जाके अटैचमेंट यहाँ पे करेगा उसका, ठीक है, जो सेंटर में एटम होगा उससे। तो यानी कि देखो फोर्थ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी फॉर्म बाई कार्बन, यानी कि उसका s ऑर्बिटल, और S किसका रहेगा, H का। ओवरलैप यहाँ पे होगा तब जाके बात बनेगी, ठीक है। देखो S ऑर्बिटल ओवरलैप कैन बी इन एनी डायरेक्शन। तो इसका जो ओवरलैप है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्थ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इससे हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते किस डायरेक्शन में जाके चौथा जो बॉन्ड है वो उस पर जाके अटैक करेगा, ओवरलैप होगा, वो यहाँ डिटरमाइन नहीं किया सकता। नेक्स्ट है शेप ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ देखो हम एक्सपेक्ट ऑब्जर्वेशन ये है और एक्सपेरिमेंटेड ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये है। ऑल हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड एंगल नॉट सर्टेन। लेकिन अब इसमें क्या होता है, देखो ऑल हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल आर आइडेंटिकल विद अ वैल्यू 150 डिग्री का।
हम लोग सोचते ही हैं कि इसके जो बॉन्ड एंगल है वो इक्वल नहीं होंगे, लेकिन सच में देखा जाए तो वो सब के सब एकदम आइडेंटिकल होते हैं, सब के सब इक्वल इक्वल होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बाई sp ओवरलैपिंग आर स्ट्रॉन्गर देन कार्बन हाइड्रोजन, यानी कि एक जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बाई ss और ओवरलैप है, तो यानी कि sp वाले जो 3 ओवरलैप हो रहे हैं तो उसकी तुलना में ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कौन वाला? देखो, स्ट्रॉन्गर देन CH बॉन्ड वाला जो बनना है, इसमें ओवरलैपिंग कैसे होगी? SS, तो यानी कि SS ओवरलैपिंग से स्ट्रॉन्गर है कौन? sp ऑर्बिटल, यानी कि जो ओवरलैप हो रहा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है, इसमें अगर देखी जाए तो यहाँ पे ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड्स स्ट्रेंथ आर आइडेंटिकल, यहाँ सब के सब इक्वल इक्वल होते हैं, यहाँ पे डिफरेंस होता है, यहाँ पे सब के सब एक जैसे होते हैं। ठीक है, चलो हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ बीबीडी यानी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या चीज है? हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ी हुई है, पहले वाली वीडियो में से पढ़ी है। अब यहाँ उसका देखेंगे हम लिमिटेशन क्या चीज है। तो देखो, फॉर्मेशन ऑफ अ डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स आर satisfactorily expect the paramagnetic nature of oxygen। तो ये इसकी लिमिटेशन है, बता नहीं सकता ये कि ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक आखिरकार क्यों होता है। ठीक है, और ये एक एक्सप्रेशन, मतलब सबको बता सकता है लेकिन इसको नहीं बता पा रहा, क्यों? क्योंकि इसका एक एक्सप्रेशन में आ जाता है ये। तो VBD फेल टू एक्सप्लेन द बॉन्ड प्रॉपर्टीज इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी कुछ नहीं बता पाता है कौन? BBD थ्योरी। अब देखो, तो हाइब्रिडाइजेशन प्लस बीबीडी थ्योरी जो बनेगी, इनका कंबाइंड फॉर्म जो निकल के आता है, बोलते हैं क्या? मोर कॉम्प्लिकेट थ्योरी टू एक्सप्लेन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। दोनों को अगर ऐड करके थ्योरी बनाते हैं तब जाके बात बनती है, कॉम्प्लेक्स थ्योरी बन के आएगी, उसको हम यहाँ देखेंगे। तो अब यहाँ इसको देखने के लिए हमें समझना होगा हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो अब क्या, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल और स्लाइटली डिफरेंट, इक्वल भी हो सकते हैं, थोड़े से डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट एनर्जी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। तो मतलब ये है कि जो ऑर्बिटल आपस में जो ओवरलैप हो रहे हैं उनकी एनर्जी चाहे तो इक्वल हो या हल्की सी थोड़ी बहुत वेरी हो, तो जब आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, मिक्स होने के बाद नए ऑर्बिटल बनेंगे, तो जो ऑर्बिटल जो नया बनेगा उनकी एनर्जी सबकी इक्वल इक्वल होगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये होता है। दूसरी बात, द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल। वैलेंस सेल, अब देखो ये मैं तुम लोग को पहले बताया था पेनल्टीमेट, मैं इससे पहले वाली वीडियो बता चुका हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में बताया था मैंने। तो पेनल्टीमेट क्या होता है? यानी कि जिनके आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है वो खाली होता है, बोलते हैं पेनल्टीमेट। देखो, तो द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल ऑफ द एटम कैन बी हाइब्रिडाइज्ड। जिनके आउटर मोस्ट सेल जो इलेक्ट्रॉन, मतलब जो ऑर्बिटल्स हैं वो खाली होंगे, उनके अंदर ये देखा जा सकता है कौन? हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो सकता है। हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो जब हाइब्रिडाइजेशन होगा, जब नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उनसे बोलते हैं हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स HO यानी कि हाइब्रिडल ऑर्बिटल्स इक्वल होते हैं किसके? नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग, जो मिक्सिंग हो रहे हैं उनके बराबर होते हैं हमेशा, जो बन के आ रहे हैं वो ऑर्बिटल के। ठीक है, आपस में दोनों के नंबर बराबर ही होते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पे एक ऑर्बिटल S और ये P आपस में मिलेंगे, तो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल बन के आ रहे हैं, इन्हें बोलते हैं हम हाइब्रिडाइज, यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हम इनको बोलते हैं। दोनों आपस में इंटरमिक्स होंगे और यहाँ बन के आएंगे, लेकिन आएंगे बराबर ही। अगर यहाँ 3 होते इधर 3 बनते, इधर 2 इधर 2, इधर 4 होते इधर भी 4 ही होते, सिंपल सी बात। अब देखो, लार्जर लोब ऑफ हाइड्रोजन ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आते हैं। अब एक चीज देखो, डिड यू नो, क्या तुम जानते हो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? देखो, एक्चुअल शेप यूज फॉर रिप्रेजेंटेशन। सच में अगर देखा जाए तो इसकी शेप कुछ ऐसी होती है, लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं वो कुछ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना।
नेमिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेशन इन हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, और यहाँ पे एम डी ऑर्बिटल भी हो सकता है, तब जाके बनेगा मान लो एस पी एंड डी एम हाइब्रिड। तो एस तो हमेशा सिंगल ही होता है, पी के जितने ऑर्बिटल्स होंगे वो यहाँ पे ऊपर नंबर चढ़ा देंगे, डी के जितने होंगे वो ऊपर इसमें नंबर चढ़ा देंगे। ठीक है, देखो तो यहाँ पे हम टाइप देखेंगे बस, एसपी भी होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, sp3d होता है, sp3d2 होता है, एक sp3d3 भी होता है। ठीक है, ये इसके टाइप्स हैं, इतने सारे, कोई भी हो सकता है इनमें से, ध्यान रखना। इंपोर्टेंट कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो क्या है तो देखो, एक तो ऑर्बिटल्स कैन बी, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैन देखो हैव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद एक तो इलेक्ट्रॉन के पेयर होने चाहिए। देन दूसरी बात उनके पास में क्या होना चाहिए, बी वेकेंट, खाली जगह भी होनी चाहिए, हैव एन अनपेड इलेक्ट्रॉन के अंदर होने चाहिए। तब जाके यहाँ पे आता है, यहाँ पे ऑल थ्री टाइप्स कैन बी अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि जो तीनों कंडीशंस हैं ये हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर किसी के अंदर होगा तो फिर हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पे आ सकता है। अब यहाँ पे कुछ साइलेंट फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये कुछ साइलेंट फीचर्स हैं। ठीक है, अब इनको भी देखते हैं। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नॉट एन एसेंशियल कंडीशन पीरियड द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो समझ में आ गया इसमें। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि ऑर्बिटल्स अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन एंड नॉट द इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिटल्स अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन एंड नॉट द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देन इसके बाद है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ध्यान रखना इसमें ज्यादातर सिग्मा बॉन्ड ही बनते हैं यहाँ पे, मैं तो पहले बता चुका हूँ। तो ठीक है, पार्टिसिपेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पे देखो 1s और 1p आपस में जब भिड़ रहे हैं तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, sp होगा। यहाँ पे जब s और p मिलेंगे तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो है उसका sp यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें देखो s करेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, s करेक्टर तुम्हें निकालना आना चाहिए क्योंकि इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। तो s करेक्टर में निकालते हैं नंबर ऑफ s ऑर्बिटल्स अपॉन नंबर ऑफ s एंड p ऑर्बिटल्स इनटू 100, ये निकल आएगा टोटल तुम्हारे पास s करेक्टर। तो जो s करेक्टर है वो sp के अंदर ज्यादा है, sp2 के अंदर और कम है, sp3 के अंदर s करेक्टर और भी कम है। ठीक है, ये उनके शेप है और यहाँ उसका संकरण है और इसमें s करेक्टर भी है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ s करेक्टर, समझ गए। तो अगर इसमें निकालोगे या इसमें जब निकालोगे तो देखो s और p दोनों ऐड करो 100 हो गए, s और p दो ऑर्बिटल्स हैं तो 100/2 कितना आ गया 50, यानी 50% इसमें s होगा, 50% इसमें p होगा। अगर इसमें निकालोगे तो s ऑर्बिटल इसमें एक ही है तो 1 और अपॉन में कितने हो जाएंगे 3, बिकॉज एक s का और 2 p के हो गए 3, तो 1 इंटू 100 और डिवाइड 3 यानी कि 33.33 यहाँ पे आ जाएगा s करेक्टर। इसमें जब निकालोगे तो s का एक ही है, इंटू 100% के लिए 100 लगाते हैं और अपॉन 4, क्योंकि एक s और 3 p हो गए 4, डिवाइड जब करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 25%, यानी कि 25% इसमें s करेक्टर और 75% इसमें p करेक्टर होगा। तो यहाँ फिलहाल हम s करेक्टर देख रहे हैं। तो परसेंटेज करेक्टर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो यहाँ कैलकुलेशन भी देख लो, इसके अंदर s करेक्टर 50%, p 50%, sp2 के अंदर 33.33% s करेक्टर होगा, 66.66% p होगा इसके अंदर, और sp3 के अंदर 25% इसमें s होगा, 75% में p होगा। तो तुम समझ गए, तो यही सारी चीजें इधर दी हुई हैं। देखो फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो जो परसेंटेज ऑफ s करेक्टर है इन हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स जब बढ़ेगा तो इसका मतलब होगा स्टेबिलिटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो भी बढ़ जाएगी और बॉन्ड लेंथ यानी कि वो भी बढ़ जाएगी, यानी कि s करेक्टर जब बढ़तेगा
जब अगर एस करेक्टर बढ़ेगा तो उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी और वहां पे बॉन्ड लेंथ भी उसकी बढ़ जाएगी, ध्यान रखना। ऐसे यहाँ पे है एस पी और पी के बीच में अगर देखी जाए तो उसमें सबसे ज्यादा है एस करेक्टर जो है, और एस पी टू और पी में देखा जाएगा तो यानी कि एस पी थ्री है यार, ये एस पी टू एस पी थ्री एस पी फोर, ठीक है, लेकिन एस पी थ्री अलग है, पी इसमें अलग है, ध्यान रखना, बस इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ तुम लोग समझ गए इसमें। नेक्स्ट है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन वे टू हैव मिनिमम रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर। और ये मैंने तुम्हें बताया था कि जब VSEPR थ्योरी अकॉर्डिंग हमने देखा था कि वहाँ पे जितने भी साइड एटम्स है वो अपने आप को ऐसे अरेंजमेंट करते हैं कि उनके बीच में रिपल्शन फोर्स जो है वो कम से कम लगे, ठीक है। जब कम से कम लगेगा तो वहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा एकदम सेटल वाला, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन स्टेबल अरेंजमेंट, ठीक है, तो वहाँ पे क्या निकल गया आपका स्टेबल एक अरेंजमेंट होता है। अब यहाँ पे स्टेरिक नंबर क्या चीज है, देखो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज एस्टिमेटेड बाय स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर समझे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टेरिक नंबर कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम है उसका सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, उसके ऊपर सेंट्रल एटम के ऊपर कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं और डिवाइड कर देंगे उसका 2। तो यहाँ पे आ गया देखो स्टेरिक नंबर V प्लस एम माइनस क्यू, क्यू यानी कि इसका चार्ज और अपॉन 2, समझ गए। चलो, तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट्स द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। देखो तो यहाँ पे ये पूरा एक बना के दिया हुआ है, ये तुमने पहले भी देखा था हाइब्रिडाइजेशन वाला, और इसका ज्योमेट्री तुमने पहले देखी थी इससे पहले वाली वीडियो में। चलो देखो अभी, तो अगर स्टेरिक नंबर इसका 2 है तो यानी कि इसमें एक s और एक में p ऑर्बिटल्स होंगे, ज्योमेट्री इसकी बनेगी लीनियर, और इन्वॉल्विंग जो ऑर्बिटल्स हैं वो इसके अंदर कौन होंगे, देखो sp। अब p में हो सकता है x वाला हो, y वाला हो या फिर z वाला हो, px हो या फिर py हो या फिर pz हो, लेकिन इसमें s तो कंपलसरी है, p में से कोई भी हो सकता है एक। अगर स्टेरिक नंबर यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब एक इसमें s होगा और 2 इसमें p वाले होंगे, तो हो गया 3। और ज्योमेट्री इसमें ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा, इसमें s में एक तो s होना ही होना है, px या फिर pz होगा, या हो सकता है py pz हो, या हो सकता है px py हो, कोई भी हो सकता है इनमें से। अगर स्टेरिक नंबर यहाँ 4 है तो यानी कि एक sp3 होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, एक s होगा इसमें p y और z, x z y कोई भी हो सकता है इनमें से, इसमें तीनों ही होंगे। इसमें स्लैश है, इसमें स्लैश ध्यान रखना है, इसमें s होगा, इसके अंदर एक px भी होगा, py भी होगा, pz भी होगा। अगर इसमें देखोगे 5 अगर स्टेरिक नंबर है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बनेगा इसका sp3d, और जिसकी ज्योमेट्री बनेगी वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनेगी, और इसके अंदर एक s होगा, px py pz तीनों होंगे, और d z स्क्वायर वाला इसके अंदर होगा, ठीक है, d z स्क्वायर। क्लियर, ऐसे ही तुम यहाँ से सबके निकाल सकते हैं, इनका नोट जरूर तो लेना, इनके नोट्स प्रॉपर बनाने ध्यान रखना। नेक्स्ट है मेथड फॉर फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन, किस प्रकार से हम हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कर सकते हैं वो हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो डिटरमाइनेशन ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो यानी कि इसमें देखोगे ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम देखेंगे पहले, फाइंडिंग स्टेरिक नंबर देखेंगे, यहाँ उसमें हम फॉर्मूला फॉर स्टेरिक नंबर देखेंगे। तो यहाँ से अपने पास कई सारे टाइप्स हैं जिनसे हम निकाल सकते हैं। देखो तो यानी कि हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, पार्टिसिपेशन एटॉमिक जो ऑर्बिटल्स हैं इसके अंदर एक s होगा, एक p होगा, नंबर इसमें हाइब्रिडाइजेशन के ऑर्बिटल्स के 2 हो जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन इसमें बन जाएगा sp, जो भी तुमने अभी देखा था। अब अगर इसकी ज्योमेट्री देखोगे तो देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनना है, इसमें एंगल कितने का बनना है 180 डिग्री का, 180 का, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है लीनियर, इसकी ज्योमेट्री जो है वो लीनियर है, दिख रही है वो लीनियर, क्योंकि लाइक लाइन में बननी है पर्टिकुलर। अगर बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले की तो सेम चीजें हैं जो तुमने VSEPR थ्योरी के अंदर भी देख चुके हैं। यहाँ पे अगर देखो एक s है और 2 p के हैं, तो एक इसमें s का आ गया, एक p का ये रहा, एक p का ये रहा,
तो टोटल इसमें हाँ जो ऑर्बिटल्स हैं कितने हो गए, 3 हो गए। और यहाँ पे इसका जो हाइब्रिडेशन बनेगा क्या बनेगा इसका sp2। ठीक है, अभी देखो यहाँ 3 न्यू जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनने हैं वो कुछ ऐसा दिखाई देगा तुम्हें। इसमें ट्रायंगल बनता नजर आएगा तुम्हें, दिख रहा है। और यहाँ इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो होगा इसमें कितने का, 120 डिग्री, 120 डिग्री का। ठीक है, और जो शेप है ज्योमेट्री है इसकी वो क्या होगी, वो ट्राइगोनल क्लिनर होगी। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो बनेगा इसका sp2 और ये इसका sp3। ठीक है, इसके अंदर एक गैस है, इसमें अंदर 3 p होंगे, px py pz वाले, टोटल ऑर्बिटल्स 4 हो गए। हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसमें sp3। ठीक है, इसका शेप वगैरह तुम लोग ऑलरेडी देख चुके, पहले से देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है जरूर जाकर देख लें। पहले जो VSCPR थ्योरी है वो वीडियो जरूर जाकर के देख लें। ठीक है, तभी तुम्हें आगे की चीजें समझ में बहुत अच्छे से आएंगी, वरना तुम्हें फिर आगे दिक्कत होती रहेंगी। इसलिए उनको पहले देखना कंपलसरी है, उनको जरूर देख लें पहले। ठीक है, बाकी ये सब तुम्हें समझ में अच्छे से इसमें आ गया होगा। देखो तो यहाँ तक ये हो गया तुम्हारे पास। अब आते हैं तुम्हें बेंड्स रूल। अब बेंड्स रूल क्या है वो भी देखते हैं आगे। देखो ये बेंड्स रूल, इक्वेटोरियल पोजीशन और हाई परसेंटेज कैरेक्टर्स में देखा जाएगा तो ऑक्यूपाई बाय लॉन पेयर मल्टीपल बॉन्ड सब लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो एक्सियल पोजीशन है और लो अगर एस कैरेक्टर इसके अंदर तो इसमें ऑक्यूपाइड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसके अंदर होंगे मोस्टली। ठीक है, शायद अभी देखते हैं, ये तुम्हारे अभी काम का है नहीं। अब यहाँ पे sp3d हाइब्रिडाइजेशन इनमें मिलता है sf4 में, xcf2 में और xeof2 में। ये इनके स्ट्रक्चर हैं, अच्छे से बना लेना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। ये अगर देखोगे इसमें तो sf6 में अगर देखोगे तो यहाँ पे इसका देखो बनता नजर आ रहा है तुम लोगों को। तो यानी कि यहाँ पे जो S का है और ये x हाइड्रोजन स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन जो है, अभी मैंने तुम लोगों को बताया था x हाइड्रोजन स्टेट का मतलब होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जंप मार दे। तो देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उसमें अंदर आ रहा है और एक यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो सब में सिंगल सिंगल हो जाएंगे, मतलब ये है। इसे बोलते हैं इसकी एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। अब यहाँ पे जो है तुम्हें दिख रहे होंगे ये सिंगल सिंगल हो चुके हैं। अब अगर किसी से रिएक्शन करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डबल डबल कर सकते हैं उसके साथ मिलके शेयरिंग बॉन्ड बना करके। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे तुम्हें समझ में अच्छे से आ गई होंगी। तो यहाँ पे से थोड़ा समझ लो, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। अब तुम लोगों को पता होना चाहिए कि इनका जो हाइब्रिडाइजेशन है ऐसा क्यों होता है। इसका sp3 है, इसका sp3d2 होता है, इसका sp3 होता है, और जो PIF5 जो है डज नॉट एग्जिस्ट। हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखना, और अगर नहीं आए तो फिर मुझे बताना, कमेंट करके आ जाएगा, वैसे ही कोई दिक्कत नहीं इसमें। और अगर ना आए तो मुझे कमेंट करके बता देना, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा आगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे और लोगों तक भी पहुंच पाए। तो चलो फिर मिलता हूँ नई वीडियो साथ में, फिलहाल के लिए विदा चाहूँगा। बाय बाय।